गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मेरे द्वारा पंचमा पाठ है सुक्ति मौखिकतम माने कि सुक्तियों के रूप में मोती। सुक्ति मौखिकतम माने कि सुक्तियों के रूप में मोती, इस लेसन को पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हमने कुछ श्लोकों को 5 या 6 श्लोकों को हमने पढ़ाया था, ठीक ना। हाँ, 6 श्लोक। तो आज हम 7वां और 8वां ये 2 श्लोक देखेंगे और अगर हो सके तो एक बार पुनः इसको हम रिवाइज कर देंगे, ठीक ना। तो 7वां श्लोक है यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडल मंडनाय हानिस्त तेषां ही सरोवराणाम ऐसा मरालय स विप्रयोग। करें कि हंसा महिमंडलनाय, करें पृथ्वी तल को सुशोभित करने के लिए, ठीक ना। महिमंडल मंडनाय, करें कि पृथ्वी तल को सुशोभित करने के लिए हंसा यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, जहाँ कहीं भी चले जाएंगे, हानस्तु तेषां ही सरोवराणाम, करें हानि तो उन तालाबों की होती है, ऐसा मरालय सभी प्रयोग जिनका हंसों के साथ वियोग होता है, ठीक ना। जिनका हंसों के साथ वियोग होता है, हानि तो उन सरोवरों का होता है। और जो हंस हैं वह मही मंडल मंडनाय माने कि इस पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, ठीक ना, पृथ्वी तल को सुशोभित करने के लिए यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा, हंस जहाँ कहीं भी चले जाएंगे, हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम, करें कि हानि तो तेषां ही सरोवराणाम माने कि उन सरोवरों का होता है, उन सरोवर का होता है, ऐसा मरालय से विप्रयोग जिनका हंसों के साथ वियोग होता है, जिसका मरालय से माने कि हंसों के साथ क्या होता है, वियोग होता है, ठीक ना। एक मिनट इसको हम फिर से देख लेते हैं कि पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस भूमंडल में इस पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी प्रवेश करने में समर्थ होते हैं। हानि तो उन सरोवरों की है जिनका हंसों के साथ वियोग माने अलग हो जाना होता है, ठीक ना। समझ गए ना कि हानि तो इसमें यह बताया गया है कि जो हंस हैं, हंस का महत्व मतलब कि कितना बड़ा है कि अगर वो इस पृथ्वी के, ठीक ना, मही माने कि पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, मंडल मंडनाय माने कि उनको सुशोभित करने के लिए वह कहीं भी अगर चले जाएं, ठीक ना, उनको सुशोभित करने के लिए, मंडनाय माने कि सुशोभित करने के लिए अगर वो कहीं भी पर भी चले जाएं, यत्राप कुत्राप गता भवेयु, कहीं भी चले जाएंगे, तो हानेस्तु तेषां ही सरोवराणाम माने कि हानि तो उन सरोवर का होगा, ऐसा मरालय से भी प्रयोग जिनका मतलब कि मरालय माने कि हंसों के साथ वियोग था, ठीक ना, जिनका हंसों के साथ वियोग होता है, ठीक ना। तो हानि तो उस सरोवर का होता है, अर्थात यहाँ पे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक ना। उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वह महत्वपूर्ण व्यक्ति चाहे जहाँ चला जाएगा, पृथ्वी के चाहे जिस कोने में चला जाएगा, वहाँ पे वह सुशोभित हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर आपको छोड़ के जाएगा तो आप वियोग से परिपूर्ण हो जाओगे, अर्थात आप उससे हीन हो जाओगे। समझ में आया। अगला, गुड़ा गुड़ज्ञेषु गुड़ा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वादतोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। ये तो आप क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर से देख लो। गुड़ा गुड़ज्ञेषु गुड़ा भवन्ति, करें कि
गुड़ा गुड़गेशु गुड़ा भवन्ति, गुड़ गुड़ों के पारखी लोगों में गुड़ बन जाते हैं। ठीक ना, अगर गुण है, गुणवान व्यक्ति है, वह गुड़गेशु माने कि अगर गुणवान व्यक्ति के पारखी जो हैं उनके साथ अगर मिल जाते हैं तो गुड़ा भवन्ति माने कि वह एकदम गुण बन जाते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, वे अर्थात गुण माने कि जो हैं अगर गुणहीन को पा करके वह अवगुण बन जाते हैं, उनके अंदर अवगुण आ जाता है। अगर वो निर्गुण को प्राप्त कर ले जाएंगे, माने गुणहीन व्यक्ति को अगर वो प्राप्त हो जाते हैं तो उनके अंदर दोष उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वह अवगुण को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे अस्वादतोया प्रवहन्ति नद्यम, जैसे नद्या माने कि नदियाँ प्रवहन्ति जब बहती हैं तो स्वादतोया माने कि वह स्वाद युक्त वाली होती हैं। समुद्रम आसाद्य भवन्त अपेया, करें परंतु समुद्रम आसाद्य माने कि समुद्र को पा करके अपेया भवन्ति, वह पीने योग्य न पीने योग्य हो जाती हैं। समझ गए? वैसे है कि गुड़ा गुड़गेशु गुड़ा भवन्ति, करें कि गुणवान व्यक्ति अगर गुणवान है और गुणों के जो पारखी हैं उनका साथ अगर मिल जाता है तो वह गुण ही हो जाता है, माने उसके अंदर और गुण आ जाता है। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, अगर वे निर्गुणों को प्राप्त हो जाते हैं तो उनके अंदर दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक ना, अगर वो गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वो अवगुण उनके अंदर आ जाता है। जिस प्रकार से अस्वादतोया प्रवहन्ति नद्या, करें कि नदियाँ अस्वादतोया प्रवहन्ति जब बहती हैं तो स्वाद से युक्त रहती हैं, लेकिन समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेया, लेकिन समुद्र के साथ मिलने पर या समुद्र का साथ पा करके, समुद्र को पा करके न पीने योग्य हो जाते हैं। भवन्त अपेया, अपेया भवन्ति माने कि न पीने योग्य हो जाती हैं। ठीक ना, हमें आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। वृत्तम यत्नेन संरचेद वित्तमेति च याति च अछीड़ो वित्ततः छीड़ो वृत्तः तस्तु हतो हतः, करें कि वृत्तम यत्नेन संरचेद, चरित्र को यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति च याति च, करें धन आता है और चला जाता है। अछीड़ो वित्ततः छीड़ो, करें नष्ट होता है तो धन नष्ट होता है। वृत्त तस्तु हतो हता, अगर चरित्र नष्ट हो जाता है तो वह मनुष्य हतो हता माने कि मरे हुए के समान होता है। नेक्स्ट, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुवत्वाच अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, धर्म के सार को सुनना चाहिए। श्रुत्वाच अवधार्यताम, और सुन करके उसको धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, करें कि जो अपने प्रतिकूल लगे, जो अपने प्रतिकूल लगे या अपने को रुचिकर न लगे, परेशान न समाचरे, तो उसे दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। थर्ड, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, करें कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, करें सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न हो जाते हैं, मधुर वचनों के प्रदान से प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, करें कि अतः वैसा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचन में बोलने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। पीबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति शस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः, करें पीबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, करें नदियाँ अपने, नद्यः स्वयमेव नाम्भः न पीबन्ति, नाम्भः पीबन्ति, करें कि नदियाँ स्वयं अपने जल को नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, करें वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं अपने फल को नहीं खाती हैं। नादन्ति शस्यम खलु वारिवाह, करें वारिवाह माने कि बादल, निश्चित रूप से खलु माने निश्चित रूप से, वारिवाह सस्यम नादन्ति, अपने फसल को भक्षण नहीं करते हैं। परोपकाराय सताम विभूतयः, करें सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। सताम, सज्जनों की विभूतियाँ माने संपत्तियाँ परोपकाराय, परोपकार के लिए होती हैं। फिफ्थ,
गुणेषु एव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वर्य गुणेशम। करें गुणेषु पुरुषः सदा गुणेषु ही प्रयत्न कर्तव्य। पुरुषों को, मनुष्यों को गुणों के ही विषय में प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वर्य गुणेशम। करें गुणवान दरिद्र व्यक्ति भी ऐश्वर्य गुणेशमम, करें कि वह निर्गुण सामर्थ्यवान के लोग के बराबर नहीं होता है, अर्थात वह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। गुणवान व्यक्ति अगर दरिद्र है, गुणवान दरिद्र व्यक्ति भी निर्गुण सामर्थ्यवान, अगर निर्गुण और सामर्थ्यवान व्यक्ति है तो उसके लोगों के बराबर नहीं होता, अर्थात वह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। आए बात समझ में। आरंभी गुरुवी क्षीण क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिन से पूर्वार्ध परार्ध भिन्या छायो मैत्री खल सज्जना नाम। करें कि यहाँ पे खल दुष्ट और सज्जनों के विषय में बोला गया है कि आरंभ गुरुवी क्षीण क्रमेण, माने कि जो दुष्टों की मित्रता होती है वह आरंभ में बड़ा और लास्ट में छोटा होता है। आरंभ में बहुत बड़ा मित्रता होती है और लास्ट में बहुत छोटा हो जाता है। और जो सज्जनों की मित्रता होती है लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, करें कि शुरुआत में लघ्वी माने बहुत छोटी होती है, वृद्धिमती च पश्चात और बाद में बहुत बड़ी हो जाती है मित्रता। कैसे? दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, जैसे दिन छाये, माने कि जैसे दिन की जो छाया होती है पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, माने कि शुरुआत में क्या होता है कि छाया जो होता है दिन का वह बहुत बड़ा होता है और बाद में बहुत छोटा हो जाता है। छायो मैत्री, ऐसे ही खल और दुष्टों की मित्रता होती है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम ऐशाम मरालय सवि प्रयोग। करें हंसा माने कि हंस, महिमंडल मंडनाय माने कि इस पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, जहाँ कहीं भी चले जाते हैं, ठीक ना, जहाँ कहीं भी चले जाते हैं वहाँ उस पृथ्वी को सुशोभित करते हैं। हानस्तु तेषाम ही सरोवराणाम, हानि तो उन सरोवरों का होता है, ऐसाम मरालय सभी प्रयोग, जहाँ जिसका हंसों के साथ वियोग होता है। हंसों के साथ जो वियोग करते हैं उन सरोवरों का तो हानि होता है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। करें कि गुणवान व्यक्ति अगर गुणवान व्यक्ति हैं, गुणों के जो पारखी व्यक्ति हैं उनके पास मिल करके गुणा भवन्ति, वो गुणवान ही होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, अगर वे निर्गुण माने कि अवगुणहीन या गुणहीन को प्राप्त करते हैं तो उनके अंदर अवगुण दोष भवन्ति माने दोषाः भवन्ति, दोष आ जाता है, अवगुण आ जाता है। जिस प्रकार से अस्वादतोया प्रवहन्ति नद्याः, नद्याः स्वादतोया प्रवहन्ति, जब नदियाँ बहती हैं तो वह स्वादहीन रहती हैं, माने जल पीने योग्य रहता है, लेकिन समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया, लेकिन समुद्र के साथ मिलने पर अपेया भवन्ति, वह बिना पीने योग्य हो जाती हैं। तो बच्चों मैंने इसको एक बार दोहरा भी दिया, मैंने रिवाइज भी कर दिया और ये कंप्लीट भी कर दिया। तो इसके मैं जो दूंगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट मंडे से मैं आप लोगों को व्याकरण जो बचा हुआ है व्याकरण उसको मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक ना। व्याकरण को मैं पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।